नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ का मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबाम तुकी ने निरिष्ट में 2 गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया। हॉस्टल्स का नाम दिया गया है सुमनश्री और ब्रह्मपुत्र। नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शनिवार को मुख्यमंत्री नाबाम तुकी ने 2 हॉस्टल्स का उद्घाटन किया। सुबनसिरी हॉस्टल में करीब 200 लड़कियां रह सकती हैं, वहीं हॉस्टल ब्रह्मपुत्र को कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम के लिए बनाया गया है। इन हॉस्टल्स में कई फैसिलिटीज भी दी गई हैं। उद्घाटन में कैपिटल डीसी मीगे काम की काउंसलर तारा नाचुंग के साथ साथ और भी कई ऑफिसर्स मौजूद थे। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबाम तुकी ने कारसिंगसा पर बंद पड़े रास्ते का दौरा किया, साथ ही काम को तेजी से करने के आदेश भी दिए। मुख्यमंत्री ने विधायक और अधिकारियों की एक टीम के साथ कारसिंगसा पर बंद पड़े रास्ते का दौरा किया। उन्होंने पीडब्ल्यूडी को ये आदेश भी दिए कि वो कोई और विकल्प निकाले ताकि लोगों को परेशानी ना हो। मानसून में भूस्खलन की वजह से अक्सर ये रास्ता बंद कर दिया जाता है। टाउन प्लानिंग के डायरेक्टर ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों से किया आग्रह, कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए बिल्डिंग बाय लॉ के तहत ही बनवाएं बिल्डिंग। 2010 में लोगों की सुरक्षा को लेकर अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग बाय लॉ बिल पारित किया गया था। इस बिल के तहत बिल्डिंग बनवाने से पहले उसके नक्शे को पास करवाना अनिवार्य है। ईस्टर्न स्काई मीडिया से बात करते हुए टाउन प्लानिंग के डायरेक्टर अमोय मोरांग ने सभी लोगों से ये आग्रह किया कि वो कोई भी बिल्डिंग बनवाने से पहले अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग बाय लॉ बिल का खासा ख्याल रखें। जो 2000 बिकॉज ये अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग बाय लॉज 2010 को एनफोर्समेंट हुआ है, तो 2010 का पीरियड टू 2010 जो कंस्ट्रक्शन हो गया उसका हम लोग परमिशन नहीं दे रहा है, क्योंकि उसका मीनिंग परमिशन देने का मीनिंग कैरी नहीं करता है। बिल्डिंग इज ऑलरेडी बीन कंस्ट्रक्टेड पीरियड टू लेजिस्लेशन इज ब्रॉड फॉर एनफोर्समेंट। तो ऑलरेडी बिल्डिंग 2010 का पहले बना है, उसको अभी हम लोग बिल्डिंग ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको हम लोग परमिशन नहीं दे रहे हैं। उसको कैसे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा और तो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, हम लोग वर्कआउट करेगा। उसको भी खराब से बनाया है तो उसको मॉडिफाई भी करने का भी मेकानिज्म तो हम लोग डेवलप करना पड़ेगा प्रॉपर भी। लेकिन 2000 के बाद में जो बिल्डिंग बन रहा है, अभी बन रहा है, नया बिल्डिंग जो बन रहा है, उसका हम लोग परमिट इशू कर रहे हैं ना। फी इज पहले हम लोग 500 था उसका फी, उसका क्योंकि उसमें स्टाम्प पेपर भी है, और उसका हम लोग लास्ट ईयर शायद इंक्रीज किया 1000। लेकिन 1000 होने से भी ये इंडिया में सबसे कम फी है बिल्डिंग परमिशन का ना। और 1000 फी भी हम लोग को डायरेक्ट ये डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर का नहीं है, और डायरेक्ट चला जाता है स्टेट एक्सचेकर में, ट्रेजरी चालान होकर स्टेट एक्सचेकर में चला जाता है। आई थिंक द 1000 इज वेरी वेरी रीजनेबल, हमारे हिसाब से ये लेस है, कमती है। एक कैपिटल में लैंड अलॉटमेंट मिला, ओनली अलॉटमेंट, जिसका लैंड अलॉटमेंट नहीं है उसको हम लोग परमिशन दूसरा को नहीं दे रहा है, जिसका अलॉटमेंट नहीं दे रहा है। सपोजिंग मिस्टर एक्स ने लैंड अलॉटमेंट एक मिला, उसको एक बिल्डिंग बनाना है। बिल्डिंग बनाने के लिए उसने तो एक आर्किटेक्ट को पकड़ना पड़ेगा, और गवर्नमेंट का आर्किटेक्ट को जरूर नहीं है, प्राइवेट आर्किटेक्ट ही पकड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। और प्राइवेट आर्किटेक्ट से डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। डिज़ाइन बना के हम लोग को डिपार्टमेंट को एज पर डेट फॉर्मेट जो हम लोग इश्यू करें, और हम लोग को डिपार्टमेंट को सबमिट करना है। जब डिपार्टमेंट को सबमिट करेगा उसके बाद में हम लोग सीनियर आर्किटेक्ट ऑफिस हम लोग के पास में है पीडब्ल्यूडी, वहाँ में हम लोग एग्जामिनेशन के लिए भेजता है उसको, बिकॉज ही इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द कमिटी। आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू में FAR FSI का मुताबिक वो डिजाइन तो हुआ है कि नहीं, है कि नहीं। तो उसको हम लोग सीनियर आर्किटेक्ट को वहाँ में भेजता है, ऑफिशियली भेजता है, फाइल को भेजता है, और एग्जामिन करके हम लोग को वापस भेजता है। हम सभी से रिक्वेस्ट है, सभी बिल्डिंग परमिशन ऑब्टेन करना चाहिए। हम लोग बार बार एडवर्टाइजमेंट भी करता है, पब्लिक अवेयरनेस भी करता है, इसे हम लोग प्रपोजिंग डिपार्टमेंट प्रपोज भी कर रहा है। हम लोग बाहर से एक्सपर्ट ला के हम लोग यहाँ में सेमिनार वगैरह भी ऑर्गेनाइज करेंगे। बट हमारा रिक्वेस्ट है, एवरी सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश whosoever construct a building, not only in the urban areas, not only in capital but in the district headquarter also, in the rural area also, building permission लेना बहुत जरूरी है। That mean because हम लोग अभी सेस्मिक जोन में बैठा है, आग के ऊपर बैठा है, काल क्या होगा किसी को मालूम नहीं, इसलिए बिल्डिंग को स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो उसको गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूट कमिटी उसको हम लोग हेल्प कर सकता है, वो आदमी को जिसने कि बिल्डिंग बनाएगा, कैसे बनाना चाहिए हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। साइड में जाके हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं आप अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं।
उसका खुद भलाई के लिए। सो हमारा सजेशन है एवरीबडी शुड अप्लाई एंड गो एज पर द गाइडलाइन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग बाय लॉज का मुताबिक जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में बेरोजगारी को देखते हुए राज्य सरकार ने पिछले साल उद्योग विभाग के माध्यम से एक जॉब मेले की शुरुआत की थी। ये जानने के लिए कि उद्योग विभाग अरुणाचल से बेरोजगारी को जड़ से खत्म के लिए क्या कुछ कर रहा है, ईस्टर्न एस्का मीडिया के संवाददाता ने स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर सुबू ताविंग से बात की। आइए आपको दिखाते हैं उनकी बातचीत का एक अंश। ये देखिए, हमारा मुख्यमंत्री ने तो ऑलरेडी एक टारगेट सेट कर दिया है। ये 12 5-year प्लान में 1 लाख यूथ को एम्प्लॉय देना है, तो उसी के लिए उसी डायरेक्शन में हम लोग ये कर रहा है। 2017 तक 1 लाख यूथ को तो हमें जॉब देना है। जॉब का मतलब ये हुआ कि सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब नहीं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में होंगे, कहीं कंपनी में होंगे, कहीं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में होंगे। उसके लिए हम लोग अभी इन लार्ज स्केल अंडर दिस स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम हम लोग बाहर में बच्चा लोग को भेज रहा हूँ। तो उसके लिए एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट एक स्कीम है, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम, जिसके जरिए हम बच्चा को यहाँ से आना जाना का खर्चा दे रहा हूँ, ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, फूडिंग एंड लॉजिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। ये गवर्नमेंट की तरफ से सारा चीज़ को हम लोग दे रहा है। इसको बच्चा लोग को मैं ये स्कीम का बारे में थोड़ा आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। ये स्कीम को का अंडर में लास्ट ईयर में हम लोग एक जॉब मेला किया। 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक ईटानगर में हम लोग जॉब मेला किया। उसका बाद में फरवरी मार्च में हमने डिस्ट्रिक्ट में सारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमने जॉब मेला किया। उसमें से हम लोग 13,645 का कैंडिडेट को हम लोग सेलेक्ट किया। तो अभी तक हम लोग उसमें से 3,013 को अभी हम बाहर में बच्चा लोग को स्पॉन्सर कर चुका है, और उसी में से आपका 1,425 यूथ्स अभी मैंने जगह जगह में अभी नौकरी में है। अरुणाचल प्रदेश में निरिस्ट ने TEQIP के तहत ग्रामीण विकास के लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी पर शॉर्ट टर्म कोर्स का आयोजन किया है। 25 अगस्त से 19 अगस्त तक चलेगा शॉर्ट टर्म कोर्स। नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत 5 दिन का एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट पर शॉर्ट टर्म कोर्स का आयोजन किया है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कई ऑर्गेनाइजेशन से 50 से भी ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हिस्सा ले रहे हैं। ट्रेनिंग में बहुत से टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, जैसे रूरल एनर्जी, सोलर एनर्जी, मिनी एंड माइक्रो हाइड्रो प्लांट आदि। इस ट्रेनिंग में बेहद नामी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज से कई प्रोफेसर और साइंटिस्ट पार्टिसिपेंट के साथ अपना ज्ञान और अनुभव बांटेंगे। प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रदीप लिंगफा ने ट्रेनिंग के बारे में और विस्तार से बताया। This program, 5-day training program we are conducting at NERIS, is basically to provide a technical inputs, skill and knowledge to the budding entrepreneurs, those who want to take up. Because in the northeastern region as a general, Arunachal as a particular, we are having a huge potential, not only in the renewable energy but also in the natural resources we are having. Like for example, solar, mini micro hydro power plant, biomass, biogas, then we are having horticulture, floriculture, then the tourism potential are there. So there are many technology advancement has been taking place in this sector. So if this can be sensitized, okay, there are technology which are available, and if we can train the technical manpower from this region so that they can able to use these resources for the benefit of the people, for the benefit of local peoples, so it will improve their socio-economic conditions along with the employment and employment generations. As a result of that, the economic condition of the people can be improved. So this is the basic objective of organizing these 5-day training programs. And
officers from the Arunachal Pradesh Energy Development Agencies, then academician from Rajiv Gandhi Polytechnic, Rajiv Gandhi University, NIT Agartala, and from Tezpur University, and many even from the budding entrepreneurs. Some of them also have, and many resource person from the IIT Delhi. And we as academician, we as organizer, we feel that it will be immensely benefit for the people of these regions, and helpful and technology which they may provide us will be appropriate technology for the rural development as well. Thank you. अब कुछ खबर लेते हैं दिल्ली से। दिल्ली में ई रिक्शा पर प्रतिबंध हटाने के लिए जंतर मंतर पर दिल्ली बैटरी रिक्शा चालक संघ ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि अविलंब इस मुद्दे पर कदम उठाएं और इस मुद्दे पर अगर अनशन भी करना पड़े तो अनशन करेंगे। एक्चुअली हम लोग मांग ये कर रहे हैं कि देखिए, दिल्ली में बैटरी रिक्शा पिछले 3 साल से चल रही थी। दिल्ली सरकार ने खुद शीला दीक्षित ने इसका उद्घाटन किया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज दिया था कि ये प्रदूषण मुक्त वाहन और सस्ता सुविधा जनता को हम सेवा में दे रहे हैं। तो उस समय से जब चलाई सरकार तो कभी ये गैर कानूनी नहीं था। सरकार को अच्छा लगा और जनता को भी ठीक ठाक लगा। अब सरकार का काम था कि इस पर कोई गाइडलाइन बनाते ताकि ये इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। गाइडलाइन नहीं बनाई, प्रॉब्लम आती रही। 17 जून को गडकरी जी ने खुद रामलीला मैदान से, जो परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने घोषणा कर दिया कि अब दिल्ली में बैटरी रिक्शा बंद नहीं होगा, बल्कि ये दीनदयाल उपाध्याय के नाम से ये रिक्शा चलता रहेगा। अब अचानक कोई घटना के कारण 31 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया। तो हमें मांग यही है कि सरकार ये काम सरकार करेगी, चाहे उसमें कोई नीति बना करके हाईकोर्ट के सामने पेश करे जो हमारी रिक्शा चलने का आदेश दिया जाए, या उस पर कोई अध्यादेश लाए। हरियाणा के भागाना बलात्कार कांड पर प्रदर्शनकारियों ने कहा, जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाता प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश करने वाले साहित्यकार, पत्रकार और चाटुकारों पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये वो लोग हैं जो हर समय अपने हित साधने के लिए अपने फेर में रहते हैं। आइए क्या कहा प्रदर्शनकारियों ने, देखते हैं एक हिस्सा। न्याय की उम्मीद ये सिर्फ अब तो ये जो नई सरकार बनी है और जो हरियाणा का तालिबानी जो शासक है, इसके जाने का अभी थोड़ा ही टाइम बचा है। उसके बाद से सत्ता परिवर्तन होगी और केंद्र सरकार से कुछ सुनवाई होगी। इसी आशा के अनुरूप हम यहाँ बैठे हैं ताकि हमारे को न्याय मिले। मामले में भी पूरे मामले को, जो इतना बड़ा मामला था, छोटी ही कार्रवाई एफआईआर में कुछ लोगों के नाम दर्ज करके तुरंत उनकी गिरफ्तारी करके पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। जो इसमें ताकतवर और मजबूत वाले लोग थे, गांव का मुखिया था और लोग थे, उनको इस मामले से पूरी तरह से बाहर करके पूरे मामले को ही दबाने की कोशिश की गई है। और ये पूरी मामले को दबाने में हरियाणा सरकार और प्रशासन की साजिश है। दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में 3 दिन से चल रहा नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल रविवार को प्रदीप कुरबाह की फिल्म RI के प्रदर्शन के साथ संपन्न हो गया। फिल्म फेस्टिवल की क्लोजिंग सेरेमनी में मेघालय के राज्यपाल डॉक्टर के पॉल और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव बिमल जुल्का भी मौजूद थे। क्लोजिंग सेरेमनी की शुरुआत प्रमुख शास्त्रीय पियानो वादक और गायक नीसे मेरूनी की धुन के साथ हुई। उसके बाद नागालैंड सिंगिंग एम्बेसडर्स ने भी अपने गीत से लोगों का दिल जीत लिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव बिमल जुल्का ने कहा कि सिनेमा ने पूर्वोत्तर राज्यों और देश के बीच सांस्कृतिक एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पहल की सराहना करते हुए मेघालय के राज्यपाल डॉक्टर के पॉल ने कहा कि पूर्वोत्तर की सुगंध पूर्वोत्तर की विविध संस्कृति को एक साथ लाकर खूबसूरती से प्रस्तुत करती है। ईस्टर्न स्काई मीडिया की दिल्ली संवाददाता प्रशांति मोक्तान ने सिक्किम के डायरेक्टर प्रशांत रसाइली और त्रिपुरा की एक्ट्रेस मीना देव वर्मा से इस फिल्म फेस्टिवल के बारे में बात की। I think Northeast is culturally very rich, particularly in performing arts, and the artists from Northeast, they need a nationally important platform, and I think the ministry in organizing this has done a wonderful job, and such festivals and such exchanges, cultural exchanges, need to be promoted.
Certainly, as I have suggested, that the young boys and girls from Northeast, they need to be given a stage and a platform to perform and to get closer to the rest of the people through the medium of films and television and FM radio, etc. Thank you. I feel it really helps because until now we have all been like so closed, just northeast, and last time I was there in Ife, we met at Ife, Goa. So that actually shows that yes, we can really bring our whatever creation or art or whatever forward, and then we can share it with people, and people are also receiving it properly. I mean, everywhere. So I think it really helps. Yeah. It's our movies on displacement of indigenous people of Tripura. So it's a really great privilege to be here with the film, and our film is going to be screened here, because rest of the world will come to know there is such incident took place, or maybe event took place, which really people got displaced from their own land. People are uprooted from their own land, which not given even little compensation also to the people. True. For me, as a concert artist, I've been performing regularly in Delhi. In fact, I've lived here for 7 years, so Siriford is not really a new platform for me. However, I think to be embraced in such a festival, such as the Northeast Film Festival, I feel so proud, and I also feel so special and well embraced, because we talk about distinction, discrimination, but I believe that when as of today's event, I think the audience was very warm, and I felt very well received, and this is why I do what I do. I mean, to continue to share my joy, my passion through my medium, which is music, and I am glad that we could be part of it, and I thank God Almighty. Thank you. It was all about films, fun and frolic here at the Northeast Film Festival. The 3-day film festival not only brought some excellent movies from the region, but also became a platform to showcase handicrafts and a delicious cuisine that the Northeast is famous for. This kind of initiative is definitely a welcome, especially in the capital of India, where often racist comments make Northeastern community feel aliens to their own nation. With camera person Deepak, this is Prashanti reporting for Eastern Sky Media. आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।